हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मॉडर्न डेक से आज हम देखेंगे टैरो डेक से कि आपकी एनर्जी किस तरह की है, ट्विन फ्लेम असेंशन कितना अच्छा चल रहा है कि नहीं, और ISIS ओरेकल में से देखेंगे कि आपके लिए किस तरह की गाइडेंस आ रही है। साथ ही साथ आपके पार्टनर की एनर्जी भी उसमें पता चल जाएगी। फिलहाल देखते हैं कि आपका असेंशन ठीक चल रहा है कि नहीं, आप जो सोच रहे हैं, आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो ठीक चल रहा है कि नहीं। सबसे पहले आप ही के बारे में देखेंगे क्योंकि आप जानना चाह रहे हैं। कल नहीं आ पाई थी मैं, कुछ टेक्निकल कारणों के कारण कुछ ना कुछ हो जाता है। 2 कार्ड्स आ गए हैं, बाकी देखते हैं कि और कितने आ रहे हैं, और इससे ही पता चल जाएगा कि आप कहाँ और कितने पानी में हैं। यस, थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी यू आर मैरिड, मे बी यू आर अबाउट, ओह माय गॉड, डेविल, क्या होगा, डेविल एनर्जी, ओह माय गॉड, क्यों हैं आप परेशान इतना। डार्क शेड्स एंड डार्क, आपको ये लग रहा होगा कि मैं फट से उड़कर डिवाइन मैस्कुलाइन के पास आ जाऊं, या कुछ ऐसा कुछ सॉल्यूशन मिल जाए कि तुरंत कुछ ना कुछ ऐसा बात हो जाए कि रीयूनियन ही हो जाए, सेपरेशन स्किप हो जाए। सेपरेशन स्किप हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सेपरेशन में ही तो ढेर सारे आंसू बहाने पड़ते हैं। वो आंसू क्या होते हैं? नेगेटिविटी होती है आप ही के अंदर की, वही तो जाती है। और जाने दो ना, आप लोग ये जो परेशान होते हैं ना कि हम ही रोए, हम ही परेशान रहे, रो रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा, एंड देन फिर कुछ आएगा, कुछ नेगेटिविटी जाएगी तभी तो आएगी। आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अगर डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं आ रहा, चलो फिर किसी और के साथ एंगेज हो जाते हैं, कहीं और ही शादी कर लेते हैं, लेकिन वो भी तो नहीं हो रही होती। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो वो भी तो नहीं हो रहा होता। कहीं ना कहीं से आप कहेंगे कि चलो रिश्ता आ रहा है, यस कर दें, तो वो, या आपने यस कर दिया, वो वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें ट्विन फ्लेम जर्नी में रहती है। अब आप ये मत कहिए कि हाँ DF को ही सहना पड़ता है। डिवाइन मैस्कुलाइन के भी साथ ऐसा होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन के भी साथ उनका जो इंगेजमेंट कहीं होता है तो वो टूट जाता है। वो चाहे ब्लेम आपको करें, उससे कोई वो फर्क नहीं पड़ता। ब्लेम करें, सुन लो, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि ब्लेम को पकड़े रहेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन के तो आगे कैसे बढ़ेंगे। असेंशन पीरियड में आप कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा स्टक्ड हैं। आपको लग रहा है मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, इधर कुआं उधर खाई, इधर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि अब तो शादी करनी पड़ेगी। समथिंग, पता नहीं क्यों शादी की ही बात निकल रही है। हो सकता है यही हो, पर वही चीज़ ले लीजिए जो आपको सूट कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल हैं, आपको लग रहा है कि मैं यहाँ नहीं कुछ काम कर सकती, आगे कहीं नहीं बढ़ सकती। हो रहा है तो क्या हो रहा है। सम टाइम आपको लग रहा है कि एक बार ना तुरंत मिलकर फुल एंड फाइनल कर लिया जाए ट्विन फ्लेम से, कि भाई आगे क्या करना है क्या नहीं करना। कमिटमेंट देते हो कि नहीं, और बाय बाय करनी है तो टाटा बाय बाय हमेशा के लिए करो। लेकिन ये आपसे हो भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर में कार्ड आया है, एंड देन इसके बाद 9 ऑफ सॉर्ड्स। आप कह रहे हैं अगर मैंने ऐसे कर दिया और सच में हमेशा के लिए बाय बाय होगी, फिर क्या होगा? फिर मेरा क्या होगा? क्या मैं रह पाऊंगा या रह पाऊंगी अकेले? अकेले इन द सेंस डिवाइन मैस्कुलाइन के बिना आपको लग रहा है कि खत्म है, सब सब खत्म है। कट रेंचिंग, हार्ट रेंचिंग सिचुएशन हो रही है। ये लग रहा है बस सुसाइडल थॉट तो नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि बहुत ही गजब की नेगेटिव एनर्जी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, सिर में दर्द, बॉडी एक, कोई काम नहीं हो रहा, मेडिटेशन नहीं हो रहा, कुछ करने का मन नहीं। बहुत कुछ सोचा था, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करने का है ही नहीं। जबकि ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपने शुरू तो कर दिया था, अपने लिए काम करना, इनर वर्क करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये डेविल एनर्जी कैसे आ गई? डेविल एनर्जी को अपने अंदर मत लाने दीजिए। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि आपका कहीं अफेयर है या आपके पार्टनर का, ऐसा कुछ है नहीं। डेविल एनर्जी नेगेटिविटी की ओर इशारा करता है। नेगेटिविटी आपके अंदर ही है। ईगो माइंड है, नहीं है? नहीं है क्या ईगो माइंड? ईगो माइंड नहीं है तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं? ईगो के अलावा भी क्या ओवर गिविंग है, पॉसेसिवनेस है, ना नहीं कह पाते हैं, असर्टिवनेस नहीं है, क्या है और क्या नहीं है? ओह, ISIS कार्ड से 2 कार्ड्स आ ही गए हैं। पिलर ऑफ लाइट का कार्ड है जो कि ये बता रहा है यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ एंड डिसेंट ऑफ द स्टार्स ऑफ ISIS। एंजल्स यही बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो शक्ति है, लेकिन आप वो जगाने के लिए ना थोड़ा सा डर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं खुद को ही। क्यों? ऐसा मत कीजिए।
और क्या करना चाहिए आपको, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी जो मैंने कहा था ISIS से देखूंगी, ये भी बहुत खूबसूरत है। पिरामिड ऑफ लाइट है। हो सकता है कि पिरामिड के प्रति आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हो। स्टेप योर वाइब्रेशन डीपर इनटू लव। अब सेल्फ लव क्यों नहीं करते हैं? क्या हुआ है कि सेल्फ लव नहीं हो रहा? ये कोई काम नहीं है, इनर वर्क नहीं हो रहा। ये कोई काम नहीं है कि आज, पता है क्या बोलते हो आप लोग, ये कहते हो मैम 4 दिन शादी में जाना है, इनर वर्क नहीं हो पाएगा। व्हाट यू मीन इनर वर्क नहीं हो पाएगा? आपके साथ में कोई बैठा है, कोई डांस कर रहा है, किसी की शादी हो रही है, आप दुल्हन के ही साइड में बैठे हो, शादी में ही गए हो, आप तब भी इनर वर्क कर सकते हो। अंदरूनी क्या चल रहा है वो किसी और साथ में बैठे हुए को क्या मालूम है? वो तो सब, हर कोई तो 3D वर्ल्ड में, मस्ती में, मज़े में कि हम कैसे दिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसी में ही है। आप ये देखिए कि मैं अंदर से कैसा हूँ, कैसी हूँ, कैसी सोल हूँ, क्या करना है। डिवाइन मस्कुलाइन ने आपको जागृत किया है तो क्यों नहीं आगे बढ़ते? ये वाली बात। डिवाइन मस्कुलाइन कह रहे हैं कि मेरे बिना भी तुम चल सकती हो या चल सकते हो, मेरी क्या ज़रूरत है। लेकिन आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी में है और आपको लग रहा है कि ये नहीं तो फिर कुछ नहीं। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि लाइट आप ही के अंदर है। यहाँ पे जो ये आई का साइन है, ये यही बताता है कि आपकी थर्ड आई भी ओपन है। एंड अगेन इस तरह का ही कार्ड है कुछ अवेकनिंग का, मदर ऑफ लाइफ। यहाँ पे लूप है एंड देन एंजेलिक फेदर भी है। नरिशमेंट ऑफ द गोल्डन ग्रेन मदर। ओह माय गॉड, गोल्डन ग्रेन मदर। गोल्डन ग्रेन मदर का मतलब है कि मदर गाया को भी आप हील करने लायक हो चुके हैं, आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी इस लायक हो चुके हैं, लेकिन आप अब 4th गियर में हैं, यानी कि स्पिरिचुअलिटी के 4th स्टेज पर आ चुके हैं, जहाँ पर बैक गियर लगता है, कुछ नहीं है, कोई ट्विन फिल्म नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं, दुकानें खोल रखी हैं। इसलिए तो आप लोग इस तरह के कमेंट करते हैं, क्या दुकानें खोल रखी हैं, दुकान लगती है आपको, ये बात है। तो बात यह है कि नेगेटिविटी में सेल्फ नेगेटिव टॉक, ये जो हो रहा है इसको छोड़ना पड़ेगा आज और अभी से। आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी यही चाह रहे हैं। खुद को नरिशमेंट दीजिए ना, आपकी सोल, आप अपने बॉडी को पता है आपको कि हाँ हेल्दी प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, है ना, हेल्दी प्रोटीन शेक्स लेने चाहिए, अब टू मच शुगर, ये सब चीज़ें छोड़नी चाहिए, तला भुना, ये सबको सब पता है ना, लेकिन करते क्या है? नहीं करते हैं। सम टाइम आप कहेंगे नहीं हम तो करने लगे हैं, बॉडी के लिए हम ये सारे काम करने लगे, दैट्स गुड, करने लगे हैं। सोल के लिए, सोल की नरिशमेंट क्या है? सोल की नरिशमेंट है गुड बुक्स, हाँ, गुड हैबिट्स और इसी तरह के गुड थॉट्स। ये कौन लेकर आएगा? कोई और नहीं देगा, कोई और आपको बुक्स हाथ में नहीं पकड़ाएगा। बुक्स उठाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। सारी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़ेंगे, इतनी बड़ी है, इतनी मोटी है, नहीं, बीच में से खोलिए, कोई भी चैप्टर लीजिए, हो सकता है वो बीच वाला पेज, भगवान का नाम लीजिए, बीच में से एक पेज खोल लीजिए कि शायद आज ये मेरे लिए इसमें कुछ लेसन होगा, खोलिए, पढ़िए उसको, और जब तक वो यहाँ घुसे ना दिमाग में, तब तक उसको पढ़ते रहिए। वो एक ही पेज को पढ़िए, उसी को समझिए, उसी को आत्मसात कीजिए। आत्मसात मीन्स एक्शन में लाइए। बस, मैं और ज़्यादा नहीं बोल सकती फिर आप कहेंगे ज़्यादा बोलती है, समझ नहीं आता। क्यों नहीं आता समझ में? खुद को समझना मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पेन होता है, क्योंकि हम खुद को समझ नहीं पाते। उस पेन से गुजरना होगा, तभी जाके कुछ न्यू मिलेगा। हर जगह आपने देखा है, फिजिकल वर्ल्ड में भी एक चीज़ खत्म होती है तो दूसरे का उदय होता है। एक दरवाज़ा बंद तो दूसरा खुलेगा, लेकिन तब खुलेगा जब आप रिसीविंग मोड में होंगे, जब आप कहेंगे हाँ, यस, आई एम रेडी टू रिसीव एनीथिंग, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। वो तो नहीं हो रहा, हाँ, बस लिखने में हो रहा है। सिर्फ लिखने से कैसे होगा जब तक वो फील और एक्शन में नहीं आएगा। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। आपकी देखिए, इस समय आपकी एनर्जी फ्लिप हो रही है, बस ऑल इन ऑल ये बताऊंगी, क्योंकि आपकी एनर्जी डाउन होगी, हाँ, और आपके पार्टनर की अच्छी है। आपके पार्टनर पूरी लाइट में, अपने काम में, सेल्फ लव में यहाँ ध्यान दीजिए। ओके, तो ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।